जिंदगी का सार्थक दृष्टिकोण कौन सा है? सार्थक है कि अनेक में से हटते हटते एक परमात्मा के सच्चे सुख में आना, ये सार्थक है। और एक में से हट के अनेक सुखों के पीछे दुखी होकर परेशान होकर मर जाना निरर्थक जो है। अर्थात एक में से अनेक तरफ भटक के सुखी होना निरर्थक है। अनेक में से एक के तरफ आकर सुख स्वरूप से एक ताल होना, ये सार्थक जीवन है। भगवान कहते हैं कि सार्थक जीवन की ये पहचान समझ लो और निरर्थक जीवन की पहचान से सावधान होने का ठान लो। फिर भले कभी फिसले भी तो भी रक्षक प्रेरक परमेश्वर पद पद पे सहायता करते। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भसी। तस्मादस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे जल में चलने वाली नाव को, षड को वायु अपने तरफ झटका मार के हर ले जाता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की, अयोग्य पुरुष की, अयुक्त पुरुष की, असंयमी पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि मुझ परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। तो अपन अपनी बुद्धि को सच्चे सुख स्वरूप, सच्चे हितैषी, सच्चे ज्ञान स्वरूप और सच्चे पिता कहो, माता कहो, प्रेरक कहो, उसके तरफ ले जाने के लिए अपनी नाव को लाए। इसलिए क्या हाल है? बोले बढ़िया हाल है। मिलना हो जे तो सियार से मिलजुल लेना, ये दम का मेला है। श्वास निकल गया और मनुष्य बुद्धि से च्युत हो गए तो फिर मुलाकात मुश्किल है, असंभव है। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है सो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है सो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जहाँ को समझ परे सोई मनुष्य, नहीं तो माटी ढेला है। क्या हाल है? या तो बढ़िया हाल है, नहीं तो माटी का ढेला है। मरने वाले शरीर को मैं मानता है और छोड़ने वाली वस्तुओं को मेरी मानता है, तो माटी का ढेला ही है। क्या हाल है? बुरा हाल है। और क्या हाल है कि बढ़िया हाल है। जाको समझ परे सोई मनुष्य, नहीं तो माटी ढेला है। कौरा गाँव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। इस दुनिया की यही रीति है, सुख महंगा दुख सस्ता है। सुख तो प्रयत्न पूर्वक मिलता है, लेकिन दुख के साथ ही मिलता है। सच्चा सुख जरा महंगा है, संयम करना पड़ता है।
साधना शिविर भरना पड़ता है। असुविधा सुख दुख को लापरवाही से निहार के कदम आगे रखने पड़ते। दुख सस्ता है, सुख महंगा है, शाश्वत सुख महंगा है। इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। साधु संत का कहा न माने, पाप का मेह बरसता है। चौं दिशि देखो कीचड़ पानी, जो आता है सो फंसता है। अमर लोक से आए बंदे, फिर अमरापुर जाता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ऐसी लगन लगाता है। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, ये दम का मेला है। दम निकला तो कुछ नहीं, इसी दम में दम मारो। लेकिन गंजेड़ियों ने बोला ले गए दम मिटे गम। सुल्फे के दम से गम नहीं मिटता है। ये अपने श्वास को, दम को प्राणायाम के रूप में बदलकर साधना का सत्वर लें, तभी तो गम मिटेगा। नहीं तो दम तो बढ़ता है। दम भांग पीने से अथवा सुल्फा पीने से गम मिटता नहीं है, गम दबता है। फिर गम अनंत गुना होकर आता है। देवरिया जिले में राम कोला गांव, गोरखपुर के आंचल में 1917 में जन्मे थे बालक। 6 महीने की उम्र में ही उनके बिस्तर पर सांप कुंडली मारे दिखा। मां घबराई। बालक खेलता हुआ अपनी अवस्था में था। बालक था, पता नहीं था। लोगों ने मेढक बेढक को जाल में फंसा के सांप को प्रलोभन दिया और सांप मां से हटा। मां के जी में जी रहे। गोरखपुर के आंचल में ये देवरिया जिला का रामकोला गांव पहलवानों की बस्ती से भरा था। 5 साल की उम्र में पहलवानों से आकर्षित होते बालक अपने शरीर को सुडौल बनाने लग गए। जुआनी में इतने इतने प्रसिद्ध हो गए कि पहलवानों को उनका नाम भी लेना पड़ा और पहलवानी में प्रसिद्धि मिली। एक दिन ये पहलवान जा रहे थे तो हाथ में झंडा लिए कोई साधु पसार हुआ। साधु बाबा को भोजन करा ले। तो मानो इनके मगज के बीच से आवाज निकली है, ऐसा उनका आवाज सुनाई पड़ा। देखते देखते साधु आगे निकल गए। ये पहलवान इनको खोजते खोजते थक गए, निराश होकर लौट रहे थे तो सामने से फिर वही साधु दिखा कि बाबा साधु को भोजन कराओ। आपकी आवाज सुनकर मैं खोजा थक गया, अभी आप फिर कृपा के मिले। बोले क्या खिलाएगा रे? देखा कि 3 पैसे हैं। 3 पैसे में उस समय भोजन पर्याप्त था। होगा 1930 के आसपास की घटना होगी। जुआनी मतलब 1911 से मैं जन्मे। 3 पैसे हैं बाबा जी, सत्तू पाले, चल ये कहीं भोजन कराता है। बाबा ने डांट दिया। अब पहलवान को अपनी अकड़ होती, देह में रमने वाला जीव होता है। वैसा तो साधक नहीं था, समर्पित भी नहीं था, लेकिन वो साधु बाबा की डांट है अपने मन को समझाकर, नहीं बाबा ये मेरी गलती थी, मैंने सत्तू बक दिया, आपको प्रेम से भोजन कराऊंगा। चलो बाबा को भोजन कराया। बाबा ने बोल क्या चाहता है? बोले बाबा सोचते सोचते कोई ख्वाहिशें तो थी नहीं, फिर भी ख्वाहिशें हो गई थी संग का, मेला का, पहलवानों के संग में। बाबा मैं पहलवानी में कभी हारू नहीं। खूब गालियां सुनाई जम के बाबा ने पहलवान को।
अब वो गालियां मैं आपको कैसे बताऊं, शास्त्रों ने भी नहीं बताई। बोले जम के गालियां सुनाई। और फिर कहा अच्छा एवं अस्तु, बाबा चले गए। अब तो एवं अस्तु गूंज रहा है कि पहलवानी में अब मेरे को कोई नहीं हराएगा, कोई नहीं हराएगा। गामा पहलवान को भी अब तो ललकार लूंगा। गामा पहलवान के समकालीन जेका फ्रेड 1940 में गामा पहलवान से मिले थे। उसके पहले 2-4 पहलवानों को पछाड़ लूं। तो 2 पहलवानों की कुश्ती का जमा लिया। एक पहलवान से तो मुश्किल से हारे, दूसरे पहलवान ने तो छाती पर चढ़ के आसमान दिखा दिया और उल्टा करके जमीन सूंघा दी। एवं अस्तु, बड़ा आशीर्वाद देंगे बाबा। जहाँ सदा के लिए अजय। मैं कभी किसी पहलवान से हारू नहीं और बाबा बोले जहाँ सदा के लिए अजय बना दिया, गालियां दे दे के, और मैं आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ऐसा दिया कि दोनों कुश्ती हार गए। जैसे केले की पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। गालियां बरसाई और वो सुनते रहे। तो बाबा जी फिर अच्छा कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा, जहां से बोले हैं वहीं पहुंचने का आशीर्वाद बरसा दिया। जहां कभी हार नहीं होती, मौत भी नहीं हरा सकती, उस प्रकार का ये भी आशीर्वाद होगा, इस पहलवान को पता नहीं। इसलिए बाहर की पहलवानी में हार गए, लेकिन कोई अश्रद्धा हावी नहीं हुई। मंदिर मंदिर में जाते रहे। एक बार आवाज आई, इधर जा, तेरा गुरु बैठा है। तो आगे आगे गए। एक मंदिर पुराना था और गुरु एक है तो कोई नहीं, लौट रहे तो कोई किसी के खांसने की आवाज आई। गहरे गए तो कोई महाराज बैठे। उस महाराज को कोई लोग सत्संगी महाराज बोलते, कोई लंगड़ा महाराज बोलते थे, जरा लंगड़ा के चलते थे। और इन्होंने कई बार देखा था, लेकिन अभी अंतर्वाणी हुई, तेरा गुरु बैठा है, तो आदर से बैठे, प्रणाम किया। प्रश्न हुआ कि जहाँ विजयी होगा गालियां भी सुनी, भोजन भी कराया, अब गालियां भी सुनी। विजयी होने की हेकड़ी हेकड़ी में 2 कुश्ती बुरी तरह हारा। 3 दिन घर से ही नहीं निकला बाबा बाहर में। अब उदास मन से निकला और आवाज हुई कि जहाँ तेरा गुरु बैठा है। मैं इधर आया तो आप कहाँ से? लंगड़े बाबा अब आप ही बताओ, आप ही गुरु हो क्या हो? मेरी तो यह हाल है। लेकिन सरलता से संत के आगे बोल दिया। कामी को, लोभी को भगवान मिल सकता है, लेकिन कपटी को भगवान नहीं मिल सकता। कपटी को गुरु कृपा नहीं बच सकती, क्योंकि कपट किया जाता है। काम अपना विकार है, मजबूरी है, क्रोध विकार है, लेकिन कपट कर्ता के अधीन है। कपट गांठ मन में नहीं। जो गुरु के आगे कपट करते, समझो अपनी तबाही करते, तबाही। तो सत्संगी बाबा, कभी सत्संगी बाबा संबोधन करे, कभी लंगड़े बाबा बोल दे, लेकिन बोले तो पहलवानी भाषा में, निर्दोषता से बोले। तो जो जो प्रश्न किए सत्संगी बाबा ने, अब हम लंगड़े बाबा नहीं बोलेंगे। हाँ, लंगड़ा के चलते थे कुछ, तो लोग लंगड़े बाबा बोलते थे, सत्संगी बाबा भी बोलते। अपन अब उनको सत्संगी बाबा सत्संगी बाबा को पूछते गए
कि आखिर ये क्या ऐसा जगत कैसे, साधु बाबा झूठ कैसे बोले। तो बोले झूठ नहीं बोलते हैं। तो साधु बाबा को भोजन के लिए बोले और फिर मैं उनको ढूंढा, ये वो जो भी उनके मन में प्रश्न थे। बोले वो साधु बाबा बहुत भूखे थे और गहराई से पूछ लिया क्या चाहिए, और फिर एकदम तृप्त हो गए थे। तुमने नम्रता से सेवा किया तो फिर कभी पहलवानी में पराजय न हूं, किसी से हारूं नहीं। अब किसी से ना हारूं तो एक परमात्मा प्राप्ति है। आत्मा किसी से नहीं हारता, बाकी तो भाई शरीर तो हारने वाला होता है, मरने वाला होता है। तो किसी से ना हारने की उस परमात्मा भावना में बैठ के बाबा ने गालियां सुनाते हुए कहा चाहे वह मस्त। तो अब तुझे परमात्मा प्राप्ति होगी। सत्संगी बाबा ने कुछ प्राणायाम की विधि बता दी और समझा दिया। ये साधन में लग गए। साधन में लगे, थोड़ा बहुत शुद्धि हुआ, इनको एहसास हुआ कि मैं 7 जन्मों से भटकता हुआ साधु। 4 जन्मों तक तो खड़िया की नाई भटकता था। पिछले 3 जन्मों में कुछ साधन भजन मिला और मैं निश्चितता से करता था, लेकिन अब थोड़ी वासना ने मेरे को पूर्णता से रोक दिया। फिर जवान बेटे को माँ ने शादी करने का आग्रह किया। अब शादी हो गई, 1 2 3 4 संतान हो गई। साधन भजन करे और उस बाबा का संपर्क में भी रहे, लेकिन उस साधन में बरकत कैसे आए? गृहस्थी का झमेला। हालांकि पहलवान थे, संयम, शरीर को बनाए रखना, लंगोट को मजबूत रखना, ये सिद्धांत को मानने वाले। गुरु की बड़ी भारी सेवा करते। सत्संगी बाबा आए तो बस फिर साधन भजन वही। सारे साधनों का मूल है गुरु सेवा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। लंगड़े बाबा को कई लोग तो हरदूत करे, लेकिन ये बड़ी सेवा करे। गांव वालों ने ठान लिया कि इसको क्या कर दिया है पहलवान को। लंगड़ा बाबा मिले तो उसकी बराबर जम के पिटाई करेंगे। इतना लंगड़े बाबा को पहलवानों ने बदनाम कर दिया। इनकी माँ और कुटुंबी भी लंगड़े बाबा की पिटाई के पर तो लाए, लेकिन जब वो आए सत्संगी बाबा तो इनकी शरणागति और सेवा देखकर किसी की जरूरत नहीं हुई कि सत्संगी बाबा की पिटाई करे। एक दिन ये सत्संगी बाबा को नहला रहे थे हैंडपंप पे। तो इतने में एक सुंदरी पानी भरने को आई। तो उन्होंने कहा जरा रुक जा, गुरुजी को नहला देता हूं। तो गुरुजी जम के नहा रहे थे और ये भी जम के पानी चला रहे थे पहलवान। तो वो सुंदरी को जरा उबान या खटाई दिखी चेहरे पर, तो इसने फिर से सांत्वना दी। तो सत्संगी बाबा ने सिर उठा के सुंदरी के तरफ देखा और झट से उठ गए, भर ले पानी। रवाना हो गई। बुरी तरह डांटा। बोले गुरुजी मैं शादीशुदा हूं, 4 बच्चे। मैंने बुरी नियत से नहीं देखा था। फिर गुरुजी ने गालियां दी। बहुत डरना, बहुत चतुर बनता है। गालियां दी। मछली पहले देखती भर है कुंडी को, फिर उसको चक्कर चली जाती, फिर ललकती है, फिर जो आती फिर जाती, फिर आती जाती, फिर उसका मन हाथ में नहीं रहता और मछली स्वाद स्वाद में कुंडी में पड़े हुए खुराक को, मांस को निगलती है। बस तुरंत उसको जाल वाला उठा के फेंक देता है धरती पे, छटपटा के मरती। बुरी नियत से नहीं देखा, बड़ी चतुराई मारता है ये।
आधा घंटा कोसते रहे पूरी तरह। पहलवान पहलवान देखते रहे, लेकिन आखिर गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी कोसते तो भलाई के लिए है। ये पहलवान ने गांठ बांध रखी थी, परमानंद पहलवान ने। गुरुजी के संपर्क में साधन होता रहा। अब साधन में रस आने लगा। इंद्रिय संयम, श्री कृष्ण की गीता, इंद्रियाम ही चरताम यन मनो। इंद्रिय मन से जुड़ती है और मन को खींच के अपने आकर्षक सुख में ले जाती, तो मन बुद्धि को पटाकर गिरा देता है। लेकिन जो बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित करता है, वो मन के चक्कर में ना आकर मन को अपने में बिठाता है, तो इंद्रिय भी फिर शांत होती। ये उस अवस्था में आए। स्त्री आकर्षण, स्वाद आकर्षण, ये 5 आकर्षणों में ही परमात्मा जीवात्मा हो गया, दुरात्मा हो गया, तुच्छात्मा हो गया। वास्तव में आप सभी परमात्मा हो। इन 5 आकर्षणों में अपन लोग परमात्मा से हटकर जीवात्मा हो गए, बापू आत्मा हो गए, बेटा आत्मा हो गए, पापी आत्मा हो गए, दुरात्मा हो गए। बस एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी सच्चिदानंद का स्वरूप है। ऐसी कोई लहर नहीं बिना पानी की, ऐसा कोई चित्त नहीं, ऐसी कोई मति नहीं जो बिना सच्चिदानंद परमात्मा के हो सके। तो वास्तव में हम सभी की जिगरी जान है परमात्मा। हम परमात्मा से अलग हो नहीं सकते। परमात्मा हमें अलग करना चाहे तो परमात्मा असमर्थ है, अलग नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा की माया हमको इंद्रिय विकारों में भगाकर परमात्मा के साथ होते हुए भी आज तक परमात्मा से वंचित करके पिटाई कर रही है। बस वासना। इंद्रिय मन को खींचते अथवा मन बुद्धि को खींचता है और हम भटकते हैं। इंद्रियाणि नहीं चरताम यन मनो अनुद्विधीयते तत्तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम बसी तस्मात् यस्य महाबाहो निघृतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त असंयमी पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। बुद्धि निर्णय करती कि इसको पाना है, शादी करनी है, घर जाना है, पैसे छुपाने, ये मजा लेना है, छुप के करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और उसके योजना में भी बुद्धि लग जाती, क्योंकि मन की हरी हुई है और मन इंद्रियों से हरा हुआ है। इसी में बहादुरी है। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, ये ही दम का मेला है। दीपक ऐसो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। ज्ञान रूपी गुरु को, साक्षी को सदा सतर्क रखे और मन को चेला संभाल कर रहे, उसके कहने में ना आए। हम लोग मन के कहने में आते और गुरु को भी मन के कहने के अनुसार सहमत कर लेते कि वे बाप जी घरे जवानी रहे चाप, बाप जी अब कथा बंद करे तो अच्छा है, हम भोजन कर ले। जयराम जी की। हमारी इंद्रियां मन को हरती और मन बुद्धि को हरता, और फिर हम चाहते कि अब भगवान भी ऐसा करे तो अच्छा है, गुरु भी ऐसा करे तो अच्छा। हकीकत में गुरु और भगवान जैसा चाहते ऐसा हो जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन आज तक हम जैसा चाहते हैं ऐसा भी ढील देते देते आए। कभी कभी हम थोड़ा सुधरते, फिर गिरते, फिर सुधरते, फिर गिरते। अगर वो वीटो पावर चला ले गुरु और हम उनके वीटो पावर का आदर कर ले, काम बन जाए। दिशा में ही रहना है,
जो आज्ञा। एक दिन 2 दिन नहीं, हो कितनी परेशानी हो रही थी हम जानते, लेकिन अब गुरु की आज्ञा है। 7 साल रहे। बाहर से तो लगे बड़ा भारी जुल्म हो गया, किसी को लगता है, हमको नहीं मानते, हम ऐसा नहीं मानते थे कि जुल्म हो गया। बापू की आज्ञा है बस। बापू की आज्ञा के बिना हम कहीं हिलते नहीं थे। हिलते मतलब कुटिया में तो घूमते थे, बीसा छोड़ के नहीं जाते थे। हिलते नहीं थे उसका मतलब ये नहीं समझना कि बस चिपक के बैठ जाते। नदी पे घूमने भी जाते थे, खाते पीते भी थे, लेकिन दिशा से बाहर जाना है तो गुरु जी को चिट्ठी लिखना है, आज्ञा लेनी है नैनीताल आने की। हाँ करेंगे तब जाएंगे। व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन परमार्थ में गुरु के साथ बहुत संभल के अपने मन को रखना पड़ता है। मन के अनुसार अगर अपने भगवान से, भगवान को इस चीज का भोग लगाएंगे, सचमुच भगवान को भोग लगा रहे हैं कि आप मन को ही भगवान बना रहे हैं। आज ठाकुर जी के लिए भोजन के लिए ये बनाइएगा, तो ठाकुर जी की वासना है ये खाने की, कि पुजारी की है, कि पुजारण की है, कि भक्तानी की है, कि भक्त की है, ये खोजना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। तो जिन्होंने वासना को पोषने से अपने को बचाया वे महापुरुष हो गए, और जो वासना को पोषने के लिए चल पड़े वे तुच्छ पुरुष हो गए, तुच्छ रह गए। इनका महापुरुषत्व तो निखरा। एक दिन चित्रकूट आश्रम, अनुसुया माता के एरिया में इनका आश्रम था। वहां साधन भजन करते थे, वो जगह आश्रम। पत्नी आई संध्या के समय बन ठन के, तो बोली श्रृंगार करके क्यों आई, हम तो साधु जी बन गए। बोले कैसे साधु जी में? हाँ, ये श्रृंगार करने की क्या जरूरत है? पत्नी को डांटा। तो पत्नी ने कहा क्या मैं विधवा थोड़ी हो गई? तो बोले विधवा नहीं तो और क्या है, तो हम साधु बन गए। तो साधु बने तो तू मर गई, अब हम मर गए तेरे लिए, तू मर गए हमारे लिए। तो पत्नी ने वहीं गहने बहने फेंके और साध्वी जैसा जीवन जीने लगी। पत्नी भी हो गई बिल्कुल, टिक्कड़ खाया पड़ी रही, लेकिन इन्होंने फिर मुड़ के देखा नहीं। ऐसे बहादुर थे। चित्रकूट आश्रम में एक कोली भील के पास में वो पहाड़ी पे शहद वैद के लिए लालायित हो रहे थे। तो बोले देखना इधर शहद वैद नहीं तोड़ना। तो इसी ने कहा अच्छा बाबा। आगे जाके दूसरा बड़ा छत्ता था, तो महाराज ने कहा अरे फिर वहां तोड़ रहे। तो कोली बिलों ने कहा कि महाराज ये तो हमारी आजीविका है। तो तीसरे ने कहा कि पूरा पूरा जंगल आपने अपने कब्जे में कर रखा है क्या? तो शिष्य था संचालक, नम्र भाव से कहा कि नहीं गुरुजी को अच्छा नहीं लगता, आप इधर नहीं तोड़े। तो उन्होंने जरा, तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो भगवान राम को भी बोलते हैं कि हम नहीं लूटते, यही हमारी सेवा समझ लेना। हम आपका झोली झंडा नहीं ले जाते हैं, यही आप हमारी सेवा समझ लेना। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पट कहीं नहीं पेट अघाई, यह हमार अति बड़ी सेवकाई, लेन भासन वसन चुराई। ये हमारी बड़ी सेवकाई है कि तुम्हारा बर्तन हम नहीं ले जाते, आप यही दक्षिणा समझ लेना राम जी। कथा कीर्तन करन को जहाँ की निष्दिन रीत, कह कबीर दास से निशा दिन कीजिए प्रीत, निष्दिन कीजिए प्रीत। लेकिन महाराज हमसे तो प्रीत होती नहीं, हमारी तो चोरी न करना ही आपसे प्रीत मान लीजिए।
तो ये ऐसे हैं महाराज। तो उन्होंने कहा महाराज आप अपना भजन करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। महाराज ने कहा अच्छा नहीं मानेंगे तो अब मैं उल्टी माला फिराता हूँ। महाराज जी चले गए, आसन पे बैठे। वो बांसों के झुंड के आधार पर जो चढ़े, छत्ते को लेने तो आग लगी। बचाने के लिए जो साथी आए तो फिर अजगर आ गया बीच में, बड़ा सांप फुतकार मारता, वो गिरा बुरी तरह। फिर दूसरा कहीं आगे गए और किसी बड़ के नीचे छत्ता देखा। अब गुजारा तो करना है, चढ़े तो कुछ हुआ, नीचे आया, गिर पड़ा, नीचे उतरते उतरते मर गया। गांव में गए 3 दिन के बाद उसी भीलों के गांव को, कोली भीलों के गांव को आग ने ऐसा झपेट में ले लिया कि जो भाग के बच गए, बाकी सब जीते जी जल के मर गए। अब तो वो कोली भील घबराने लगे कि ये बाबा का कोप है, उल्टी माला फिराता हूं, देख लेना क्या होता है। घबराए और एक पंडित की शरण गए कि हम अब बाबा को रिझाने में समर्थ नहीं, आप ही हमारी रक्षा करिए। गणेश दत्त नंबरदार थे, क्षमा याचना के लिए उन्होंने अगवानी की और बाबा की शरण ली। पत्रम पुष्पम, फूल माला, नारियल अगरबत्ती लेके बाबा जी को प्रार्थना। बोले अच्छा आराम से रहो। फिर वो गांव में जो बच्चे थे वो आराम से रहने लगे। ऐसे कई उनके जीवन में चमत्कार होते थे। बुद्धि परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई तो उनके संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य होता है। हालांकि वे महापुरुष संकल्प नहीं करते, लेकिन इष्ट देव अथवा प्रकृति में ये सब क्या होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता। अंतर्यामी सभी का प्रेरक है। जितना ईमानदारी से हम भजन करते हैं और उसकी हाजिरी मानते हैं, उतनी उसकी सद्प्रेरणा से हम लाभान्वित होते हैं। और जितना हम चतुराई से कपटमय जीवन जीते हैं, उतना ही हम उस रक्षक की रक्षा से दूर चले जाते। एक बार ये महाराज अंतर प्रेरणा हुई, आम का बगीचा है, मन में आया कि अब यहीं रहेंगे, भजन करेंगे। अंतर प्रेरणा हुई कि फिर आसक्ति हो रही बगीचे में, चल यहां से उठ। गुरुजी बोल रहे हैं अथवा अंतर्यामी बोल रहे हैं, चल दिए। प्रयाग के कुंभ में उतार कपड़े, फेंक दे, कपड़े फेंक दे, हो गए दिगंबर बाबा लंगोटी वाले। कहीं भंडारा था, रानी ने साधुओं को बुलाया, तो भूखे तो थे ही, उन साधुओं के साथ हो चले। तो टीला टपका कोई विधि तो थी नहीं। दूसरे साधु ने कहा अरे खड़िया कहीं का, हमारे इसमें कैसे घुसा। किसी सिपाही ने कहा कि रानी साहिबा के बगीचे इसमें कैसे आ गया। सिपाही ने हाथ पकड़ के मरोड़ते हुए भिखमंगा समझकर धकेल दिया। मन में आया कि इसको, फिर सोचा कि नहीं, ये ठाकुर जी ने भेजा है यहाँ। देखो अंतर प्रेरणा का आदर करने वाले कितने फायदे में हो जाते। आप भी कभी कभी तो आदर कीजिए उस परमेश्वर की प्रेरणा का, आपको भी करते रहते हैं। आप सभी को प्रेरणा करते हैं, मेरे को करते हैं ऐसा नहीं, आपको भी करते हैं। लेकिन उनकी प्रेरणा हम सुन नहीं पाते। वासना जोरदार होती तो फिर अपनी वासना की उनकी प्रेरणा मान लेते। चित्त शुद्ध होता है तो उनकी प्रेरणा सुनाई पड़ती है, और नहीं तो वासना जोर होती है तो मन फिर अपनी वासना ही प्रेरणा बना देता है। जाओ बेटा घर शादी कर लो। गुरुजी भगवान ने प्रेरणा की, अनुष्ठान करते करते गुरुजी ने कहा मूर्ख है, भगवान ने शादी करने की प्रेरणा नहीं की, मन में छुपा हुआ काम भगवान का नाम
आगे रख के तुझे उल्लू बना रहा है। भगवान काम विकार में गिराने की प्रेरणा नहीं करते। भगवान वमन चाटने के लिए प्रेरणा नहीं करते। एक बार छोड़ के आए और फिर घर जाऊं, ये भगवान अंदर की प्रेरणा है। ये अंदर की प्रेरणा नहीं है, तेरे कपट की प्रेरणा है, तेरे वासना की प्रेरणा है, तेरे कावे दावे की बुद्धि की प्रेरणा है बेटा। भगवान और सतगुरु गिरने की प्रेरणा कभी नहीं कर सकते। तो ये भगवान की प्रेरणा से हम आए हैं, तो अब ये सिपाही का कसूर नहीं, भंडारी का चस्के की लालच। दूर चले गए, बैठ गए। तू खिलाएगा तो खाएंगे, अब और जगह नहीं जाएंगे। मानो हमारे भाई बंद रहे होंगे जयराम जी की। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा। घूमता घूमता एक सेठ आ गया। भगवान ने सेठ के हृदय में प्रेरणा कर दी। अनुनय विनय करके महाराज में आप चलिए भोजन करने। बोले नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, लाएगा, खिलाएगा। आखिर सेठ थाल भर के ले आया, खिलाया, फिर उठ के चल दिए तो सिपाही रास्ते में मिला। आसपास उसको लोग पंखा हाँक रहे, हाय पीड़ा कह रहा है। और सिपाही को एहसास हो रहा है कि कोई दवा काम नहीं कर रही है। साधु का हाथ मरोड़ा था, बस उसी का फल है। वो साधु बाबा को खोजते खोजते उसके साथी थके थे और ये बाबा फिर वहां गए। सिपाही ने माफी मांगी। बोले जो भगवान की मर्जी। अच्छा, अच्छा करते ही उसको कुछ पानी वानी दिया और ठीक हो गए। तो लोग उनके पीछे पड़े, महाराज ये खाइए, यहाँ रही। महाराज जी फिर गंगा किनारे सारी भीड़ को ले आए, मारा गोता गंगा में। तैराकू तो थे पहलवान, तैरते उस किनारे फिर बांसों के जंगल में ऐसे ढंग से लापता हो गए कि लोग पछताते रह गए। फिर एकांत, साधन भजन, इंद्रियों को मन में मन को, बुद्धि में बुद्धि को, परमात्मा में स्थित। 1911 में उनका शरीर जन्म लिया था और 1969 में शरीर शांत हुआ, 23 मई। लेकिन अपना काम मिलना हो तो मिल लीजिए, और ये ही दम का मेला है। इस वाणी को सार्थक कर लिया था। अपना काम कर लो, ये दम का मेला है। श्वास चल रहा है तब तक का मेला है। फिर तो शमशान में ये जीव बेचारा अकेला है। पति साथ में नहीं चलता, पत्नी साथ में नहीं आती, पैसे भी साथ में नहीं आता, मकान भी नहीं, डिग्रियां भी रह जाती, आश्रम मठ मंदिर पदवियां सब यहीं रह जाती। मिलना हो तो मिल जुल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है सो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको समझ परे सोई मनुष्य, नहीं तो माटी का ढेला है। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। उस दुनिया की इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। साधु संत का कहा न माने, पाप का मेह बरसता है। साधु संत का कहा न माने, पाप का मेह बरसता है। जहूं दिशा देखो कीचड़ पानी, जो आता है सो फंसता है।
मिलना हो तो मिलजुल लीजियो, यही दम का मेला है। अमरलोक से आए बंदे फिर अमरापुर जाना है। कहा कबीर सुनो हो संतो, ऐसी लगन जगाना है। मिलना हो तो मिलजुल लीजियो, ये दम का मेला है। अपने मन को बार बार समझाओ कि मिलना है तो परमात्मा से मिलजुल ले भाई, यही श्वास का मेला है। श्वास निकला, फिर नाक को कितनी भी सुगंध सुहाई तो क्या काम आएगा ये टट्टू, जल जाएगा। जीभ को कितने भी स्वाद चखाए, क्या निगुड़ी साथ निभाएगी, राख हो जाएगी। ऐसे इस इंद्री से जुड़ी हुई काम विकार की इंद्री को पति पत्नी के चमड़ा चूत कार्यक्रम में कितना भी खुश करने की कोशिश की, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष और पुण्य नाश होते हैं, और मिलता क्या है। ये 5 विषय भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य चरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भसी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर ले जाती है, लेकिन चतुर नाविक षड को घुमाकर उसी हवा का फायदा रुख बदलने में ले लेता है। जोरों की हवा आई और नाव की दिशा घुमाकर ले जाती है नाव को, लेकिन षड की गति जानने वाला नाविक उसी हवा को, षड को घुमाकर उसी हवा को अनुकूल कर देता और अपने लक्ष्य पे जाता है। ऐसे ही आप अपने जीवन की गति को, करने की शक्ति को, जानने की शक्ति को, मानने की शक्ति को बस थोड़ा मोड़ दे दीजिए। टांग खींच के किसी को गिराने की योग्यता है, अब गिरे हुए को उठाने में उस योग्यता को लगा दीजिए। चतुराई से बातचीत करने की और ये वो करने की चटकबारी है, तो मन को ही चतुराई से छटका दीजिए, विषय विकारों से और दृढ़ता से ईश्वर में लगा दीजिए। बस जैसे नाविक चतुर होता है तो षड के घुमावे का उपयोग करके किसी भी तरफ से हवा आती है, लेकिन नाविक अपनी यात्रा में उसका उपयोग कर लेता है। ऐसे आपके पास स्वास्थ्य है, जुआनी है, आरोग्यता है, धन है, आप ईश्वर प्राप्ति में इसका उपयोग कर लीजिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये 3 बड़े अर्थकारी हैं, आरोग्य, यौवन और धन, और बड़े अनर्थकारी शत्रु है आरोग्य, यौवन और धन। अगर इनसे आप इंद्रियों के सुख भोगे तो आपको तबाह करेगी, पशु योनियों में ले जाएंगी, नीच योनियों में ले जाएंगी। और आप संयम करके व्रत धारण किया, खान का, पान का, भूख का, संग्रह का, तो यही आपका यौवन, यही आपका आरोग्य और यही आपका धन साधन भजन और सेवा में लगकर परमात्मा तक की यात्रा भी तो करा सकता है। जो 3 चीजों का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। वैराग्य की बात आए और मन में वैराग्य आया, संसार की आसक्ति छोड़ने का वैराग्य आया, उसका जो आदर करता है वो आदरणीय हो जाएगा। जो परमात्मा शांति में गोता मिला और परमात्मा सुख मिला, उसका आदर करता है, उसको बढ़ाता रहता है, वो आदरणीय हो जाएगा। सत विचार आए, सत्कर्म शुभ कर्म में सत विचार आए, उसका जो आदर करता है वो आदरणीय हो जाएगा। ऐसे अवसर तो कई बार आते हैं, लेकिन मुफ्त में मिलता है नहीं तो कई लोग अनादर कर देते। बाकी वैराग्य, सत्विचार और शांति ये बहुत ऊंची चीज है,
और ये वातावरण शिविर में मिल जाता है, लेकिन अपन लोग आदर नहीं कर पाते। इसीलिए फिर औरों की अपेक्षा तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन जहां गुरु देखना चाहते हैं वहां नहीं आते। परमानंद को इतना मत्था खपाने वाले गुरु मिले होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आदर किया तो महापुरुष हो गए। वो तो खूब गालियां सुनाते थे, कड़क। जरा सा हैंडपंप चलाते चलाते जरा सा बोला तो आधा घंटा लोगों के बीच नालत बरसाई गुरु ने, फिर भी बुरा नहीं माना। महापुरुष का आदर करने वाले परमानंद पहलवान स्वयं परमानंद महाराज हो गए, आदरणीय हो गए। उनके शिष्य हो गए हड़बड़ानंद, वो भी बड़ी ऊंची कमाई के धनी। जितना गुरु के वचनों का आदर होता है उतना आदमी बुद्धिमान, और जितना मूर्ख होता है उतना आदर नहीं करेगा। ओम शांति।